दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में रोजगार महाकुंभ खत्म हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में युवा गए थे जो कि इसराइल के नाम पे गए थे। ज्यादातर युवा इसराइल के नाम पे गए थे, इसराइल, जर्मनी, जापान के नाम पे गए थे और लेकिन उनके हाथ निराशा लगी, वो खाली हाथ घर वापस आ गए। सिर्फ दुबई का इंटरव्यू हुआ उसमें और कहीं कहीं बहुत गलत प्रभाव पड़ा लड़कों पे, बहुत गलत जो है कि मैसेज गया, क्योंकि इसराइल, जर्मनी, जापान का पोस्टर बड़ा बड़ा छपा था। तो बहुत सारे युवा जो 2763 के लिस्ट में भी हैं, वो लोग भी काफ़ी वेट कर रहे थे वैकेंसी का और उनको कहीं न कहीं वो धर्म संकट में फँसे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं। तो वो भी गए थे, बहुत सारे लोग तो नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग गए थे इसमें कि आखिर देखें तो कैसी वैकेंसी है। उनको सवाल भी उनके मन में बहुत सारा था कि आखिर हमारी वैकेंसी अभी हुई नहीं है, तो फिर नई वैकेंसी कैसे आ सकती है। लेकिन फिर भी वो गए थे क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, अपना पैसा, टाइम बर्बाद करके वहाँ पे गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई इसराइल, जर्मनी, जापान की कंपनी नहीं आई थी। और निश्चित तौर पे 2763 या जो लोग भी इसराइल जाने के लिए सेलेक्ट हैं, वो लोग न घर के हुए हैं न घाट के, क्योंकि वो लोग कहीं गल्फ कंट्री या फिर किसी यूरोप कंट्री कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो चले जाएंगे तो फिर हो सकता है वैकेंसी चालू हो जाए, तो फिर उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी ऑफिस में पासपोर्ट जमा करने से या फिर कहीं विदेश चले जाने के बाद वो शायद संभव नहीं होगा कि तुरंत आके फिर इस भर्ती में अप्लाई कर सकें या फिर यहाँ पे जा सकें, अगर जिस तरीके का प्रोसीजर उसको फॉलो कर सकें, क्योंकि ये आसान नहीं हो सकता है। इस चक्कर में मेरे जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इसराइल में सेलेक्ट हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इसराइल की न्यूज़ आएगी और हम लोगों की फ़्लाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। और जो कैंडिडेट गए थे रोजगार महाकुंभ में, वो लोग भी कहीं न कहीं इसी चक्कर में गए थे कि देखें आखिर इसराइल, हो सकता है पुराने जो कैंडिडेट हैं उनको प्रायोरिटी मिले, उनका इंटरव्यू हो या उनको भेजा जाए पहले, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट भी अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई पहले का जो सिलेक्ट हुए हैं उनका क्या होगा, उनकी क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी टोल फ्री नंबर पे बात करेंगे या फिर अगर संपर्क करने की कोशिश करेंगे एनएसडीसी या फिर रोजगार संगम के जो है एम्प्लॉय हैं उनसे, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि वैकेंसी होगी, ये कब होगी मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं, जैसे ही सूचना आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, या ऐसी-ऐसी बातें की जाती हैं। और रही बात नेता मंत्रियों की बात, तो उनसे संपर्क करने पे सीधा जवाब मिलता है कि नहीं होगी, बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द ये होने वाला है, बहुत जल्द वो होने वाला है। तो बहुत तमाम बातें निकल कर सामने आती हैं, आपको खुद भी पता होगा, बहुत सारे लड़कों ने ज्ञापन भी दिया है। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है कि अगर इज़राइल के बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं और वेट कर रहे हैं इज़राइल जाने के लिए, तो फिर इज़राइल की नई वैकेंसी कैसे आ सकती है? और निश्चित तौर पे रोजगार महाकुंभ में वही हुआ, इज़राइल के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। हालाँकि जर्मनी, जापान का भी पोस्टर था, उसके लिए भी कोई वैकेंसी नहीं थी। तो 2763 या फिर जितने लोग भी सेलेक्ट हैं, भाई सरकार उनको क्यों नहीं भेज रही है? हालाँकि प्राइवेट ऑफ़िस से आपको पता है कि वैकेंसीज़ आ रही हैं, प्राइवेट ऑफ़िस से लोग जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। 1 साल जब से मतलब यहाँ की वैकेंसी रुकी पड़ी है सरकारी वाली, तब से ऐसा नहीं कि लोग जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, प्राइवेट ऑफ़िस से जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। शायद जितना पैसा उन्होंने लगाया था उतना पैसा वो निकाल भी चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर सरकारी माध्यम की वैकेंसी रुकी है तो फिर प्राइवेट ऑफिस की वैकेंसी कैसे चालू हो सकती है? तो कहीं न कहीं सरकार से सर्टिफ़ाइड जो ऑफिसें हैं वो भेज रही हैं, ज़्यादा पैसा लेके भेज रही हैं। हर कोई जा भी नहीं सकता, हर कोई पैसा दे भी नहीं सकता और बहुत सारे लोग जो है कि उसमें क्वालीफ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि गल्फ रिटर्न ज़्यादातर माँगा जा रहा है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, मैंने बात की थी। ऑफिस में चाहे डायनामिक हो, चाहे एसीएफ और ऑफिस हो, तो उसमें फ्रेशर लड़के नहीं चाहिए। और इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं लड़के या गवर्नमेंट की तरफ से जो भेजे गए हैं, उसमें फ्रेशर लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जाके वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। और दूसरी बात, समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर गवर्नमेंट बोल दे कि वैकेंसी नहीं होगी, तब भी वो लड़के कहीं न कहीं अपना पासपोर्ट लगा के किसी न किसी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन अब उनको उम्मीद है कि अगर हो सकता है वो चले जाएँगे तो वैकेंसी शुरू हो जाएगी। तो वो किसी तरह उनका 1 साल बर्बाद हो चुका है और इन 1 सालों में जो लोग इज़राइल जाके कमा रहे हैं, उनके पास 10 से 15,000 रुपए आ चुके हैं। लेकिन जो वेट कर रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं लगा। हालाँकि वो इस मेले में, उस मेले में जा रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ़ पैसा और टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अगर सेलेक्टेड हैं, उसके उसका वेट कर रहे हैं या फिर नहीं भी वेट कर रहे हैं, नहीं भी आप सेलेक्ट हैं, तो आप अपने आस-पास कुछ लोग मिल के आप अपने यहाँ नेता जो हैं, विधायक या फिर एमपीज़ हैं, उनसे संपर्क करिए, उनको उनके पास ज्ञापन दीजिए। और मैं खुद अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, मैं खुद इन चीज़ों के लिए मेरे यहाँ के जो एमपीज़ हैं या फिर मेरे यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे मैं संपर्क करूँगा और ये मुद्दा उठाऊँगा। और निश्चित तौर पे संसद में हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि आप
विधानसभा में मुद्दा जब उठेगा तो सरकार इस तरफ ध्यान देगी और उसको लगेगा कि हाँ, हो सकता है फ्यूचर में चुनाव में उसको नुकसान हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देगी और निश्चित तौर पे वैकेंसी होने के उसके बाद चांस है। तो फिलहाल प्रयास करना अपना काम है दोस्तों, और वेट करने से अच्छा प्रयास करिए, और कोई न्यूज़ होती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो मैं मिलूंगा इस बात को लेकर अगर किसी से, तो उसकी वीडियो मैं आपके सामने साझा जरूर करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और शायद हो सकता है कोई जानकारी आपके काम आ जाए। जय हिंद।